तो जय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। आज हम जो हिंदी की सीरीज़ चलाने वाले हैं वो चलाने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की 2023-24 की यूपीपी कांस्टेबल सॉल्व पेपर, यानी कि इस पुस्तक में यूथ कंपटीशन यानी YCT की ये पुस्तक है, जिसकी पूरी PDF लगभग 350 पेजों की है, जिसमें आपको देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इनमें सॉल्व पेपर जो है वो भी बीच बीच में रखे गए हैं। बाकी आपके UPSI या फिर ASI या फिर जिसमें भी हिंदी आती है उन सभी के क्वेश्चन जो है वो आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। ये पुस्तक जो है वो छापी गई थी और इसकी जो सॉल्यूशन है वो हम पूरी कराने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जेल बॉर्डर हो, यूपी पुलिस, जितने भी हुए हैं अभी 2023 तक, ठीक है, 2023 तक सभी एडिशन जो है वो इसमें है। सामान्य हिंदी है ये। आप देख सकते हैं कि इसमें हिंदी वर्णमाला, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी, समश्रुति, विन्यार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सभी जितने भी एग्जाम में जो जो पूछे जाते हैं वो सभी एक साथ इनमें शामिल हैं। ठीक है, और देखो ये UPSI के लगभग 120 क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी शिफ्ट के 3-3 शिफ्ट के जो है UPSI, SI, ठीक है, मेंस के लिए भी हैं, UPASI के लिए भी है, यूपी प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए के क्वेश्चन भी इसमें शामिल है। यूपी कांस्टेबल लगभग 74 क्वेश्चन, ये देखो फर्स्ट शिफ्ट 2019 के हैं, 74 क्वेश्चन जो है, और ये 37 क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2018 वाले के, ये 37 क्वेश्चन है। ठीक है, ये सभी इसमें ये शामिल है। इसके बाद में जेल वार्डर और घोड़सवार वाले जो एग्जाम हुए थे इसमें 74 क्वेश्चन उसके हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में है। ठीक है, ये बहुत चार्ट है जिसमें सर्वाधिक एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं अब तक। ठीक है, लगभग विविध के 257 क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के 92 क्वेश्चन है, घुमा फिरा के उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार पूछ लिया जाता है। विशेषण की बात कर लेते हैं तो 109 क्वेश्चन है। ठीक है, पर्यायवाची समानार्थी 197 है। ठीक है, लगभग इस चार्ट के द्वारा आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि सर्वाधिक जो क्वेश्चन है वो किससे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अपने करते हैं वीडियो की शुरुआत, और वीडियो की शुरुआत में पहला चैप्टर जो है वो हमारा है हिंदी वर्णमाला का। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में पहला क्वेश्चन ये है कि कृपण को किस तरीके से लिखा जाता है। तो कृपण को किस तरीके से लिखा जाता है, देखो जब भी हम किसी को भी हम अलग करके लिखते हैं, जैसे रमन को हम अलग करके लिखेंगे, ठीक है, तो रा को हम कैसे लिखेंगे, रा को जब आधा लिखेंगे तो हलंत नीचे लगाएंगे, फिर आ लिखेंगे। उसके बाद में माँ को आधा लिखेंगे यानी कि हलंत लगाएंगे, फिर आ लिखेंगे, फिर ना लिखेंगे हलंत लगा के, और फिर आ लिखेंगे। तो इस तरीके से जो वर्ड है वो हम उसको लिखते हैं वर्ड विच्छेद करके किसी भी शब्द को। ठीक है, तो कृपण को कैसे लिखेंगे, देखो, और जो रा होती है ये नीचे जो इस तरीके से रा लगी हुई होती है ये री होती है। क्या होती है, री। हम वैसे पढ़ते थे कृपण रा पढ़ते हैं, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, री, और ऋषि वाली ये री होती है। ठीक है, तो यानी कि आधा तो कहा जाएगा हलंत वाला। वैसे तो आपको मिल गया, लेकिन हो सकता है इन दोनों में भी हलंत लगा दें, इन तीनों में हलंत लगा दें। चलो पहला क्वेश्चन गलत हो गया। उसके बाद में री, देखो री तीनों में लगा हुआ है। फिर उसके बाद में देखो पा में हलंत लगा हुआ है, फिर आ, फिर अणा में हलंत, और फिर आ। तो कौन सा वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण है, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण है। तो ओष्ठ में कौन कौन से आते हैं, तो ओष्ठ में कौन कौन से आते हैं, और दीर्घ, देखो ओष्ठ भी होना चाहिए और दीर्घ भी होना चाहिए। तो ओष्ठ में तो देखो दो आते हैं, एक छोटा ऊ आता है और एक बड़ा ऊ आता है, लेकिन बड़ा ऊ किस में जाएगा, तो दीर्घ में जाएगा। किस में, बड़ा ऊ जो है वो दीर्घ में जाएगा, और छोटा ऊ जो है वो हर्ष में जाएगा। किस में, हर्ष में जाएगा। ठीक है, और ई किस में आते हैं, तो ई जो है ये तालव्य में आते हैं। किस में, ई जो है वो तालव्य में आते हैं। इचु ये नाम तालव्य। ठीक है, चा, या, सा, ये सब किस में आते हैं, ये सभी चा वर्ग जो है वो सभी किस में आएंगे, ये तालव्य में आएंगे। और री जो है ऋषि वाला, ये किस में आता है, मूर्धन्य में आता है। पेट फरोवर सा जो है वो किस में आता है, वो भी मूर्धन्य में आता है। ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ड का उदाहरण कौन सा है, तो ओष्ठ में कौन कौन से आते हैं, देखो जो अपना पापतंग वाली लाइन है ये पूरी ओष्ठ में आएगी। KTMDO, का, चा, टा, ता, पा। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक है, शायद आपको पता हो, KTM वाली, KTMDO। ठीक है, कंठ,
तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। यहाँ पे आता है का, चा, टा, ता और फिर लास्ट में आता है पा। यानी कि जो अपनी लाइन है ये पा वाली है, यानी कि पा वाली ओष्ठ में जाएंगे। अब अल्प प्राण, अल्प प्राण का मतलब है अल्प, महा, अल्प, महा, अल्प, महा, अल्प, महा, अल्प। यानी कि 1, 3, 5 ये किस में आते हैं? ये अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है, अब इतना पता चलेगा। अब ये पूछ रहे हैं कि घोष, अब इन्होंने क्या पूछ दिया? घोष जो आगे के पहले और दूसरे होते हैं ये किस में आते हैं? ये आते हैं अघोष में। बाकी किस में जाते हैं? तो घोष में जाते हैं। किस में जाते हैं? घोष में जाते हैं। तो पापतिंग, फाफल, बावकड़ी, बावट्ठी। अब ये हैं तो कितने? 4 ही हैं। ठीक है, तो इसमें जो इन तीनों से रिलेटेड जो है ओष्ठ, अल्प प्राण और घोष, ये कौन सा आ जाएगा? ओष्ठ, अल्प प्राण और घोष में ये वावकड़ी वाला आ जाएगा। कौन सा? वावकड़ी वाला जो है वो आ जाएगा। बाकी भावट्ठी किस में आता है? महाप्राण घोष में आता है। किसमें? महाप्राण होता है और घोष भी होता है। पापतिंग क्या होता है? पापतिंग में देख लो कि अल्प प्राण में भी आता है, यानी कि शुरुआत में ही है तो अल्प में आएगा, और अघोष पहले और दूसरे अघोष आते हैं तो ये पा भी अघोष में आ जाएगा। ठीक है, फाफल ये किस में आता है? ये अघोष में तो आता है। पापतिंग और फाफल अघोष में तो आ जाएगा, पहले और दूसरे अघोष में होते हैं। और महा लेकिन महाप्राण में आता है क्योंकि दूसरे नंबर पे है। अल्प, महा यानी कि दूसरे नंबर पे आता है तो ये किस में हो जाएगा? महाप्राण में हो जाएगा। कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? तो हमने भी बताया आपको इचु यस नाम, तो इचु यस नाम तालव्य। तो ई यानी कि बड़ी ई और छोटी ई किस में आएंगे? तालव्य में। चा वर्ग, चा, चम्मच, छा, छाता, जा, जलेबी और झा, जन्ना और यहाँ खाली, ये सभी किस में आएंगे? ये भी आएंगे इसी में। और यस, इचु यस, इचु यस नाम तालव्य। ठीक है, छोटी सी ट्रिक है, इचु यस नाम तालव्य। इसको बार बार रिपीट करेंगे तो याद आएगा। यस से देखो लास्ट में यस हो गया, और इचु से ई से छोटी बड़ी ई आ गया, और चा से चा वर्ग आ गया पूरा। तो इसमें ये आपके ये इचु यस नाम तालव्य जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, सीटी वाला जो सा है, कौन सा? सीटी वाला सपेरा वाला जो सा है वो किस में आता है? दंत में आता है। किसमें? दंत में आता है। सरल। ठीक है, किसमें? KTMDO, का, चा, टा, ता। तातकली वाले लाइन जो है, ठीक है, लत लस करके ऐसे आता है, लत और लस। ठीक है, यानी कि तातकली वाला वर्ग और ला और सा और साथ में रा भी, कौन सा? साथ में रा भी, रा ये नीचे आ जाता है, यानी कि लत लस जो है वो किस में आएगा? वो पूरा दंत में आ जाएगा। चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन कितने होते हैं? तो चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन कितने होते हैं? तो महाप्राण कोई भी वर्ग हो पूरा का से लेके मा तक, तो उसमें देखो महाप्राण की बात कर लेते हैं। तो अल्प, महा, अल्प, महा। अभी आपको बताया अल्प, महा, अल्प, महा, अल्प, यानी कि महाप्राण व्यंजन कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, और चा में होंगे कौन कौन से? तो चा, चम्मच, छा, छाता। देखो यहाँ से समझ लेते हैं, चा, चम्मच, छा, छाता, यानी कि महाप्राण कौन कौन से थे? छा, छाता होगा और जा, झंडा होगा। तो कौन कौन से होंगे? चा, चम्मच, छा, छाता और महाप्राण अल्प, महा, अल्प, महा। तो छा, छाता और जा, झंडा जो है ये किस में आएंगे? ये महाप्राण में आ जाएंगे। बाकी अल्प प्राण में कौन कौन से आ जाएंगे? देखो नीचे लिखा भी है, इसी में लिखा है, चा, चम्मच, जा, जहाज और यहाँ खाली जो है वो किस में आएंगे? अल्प प्राण में आ जाएंगे। ठीक है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। बाकी अगर बात कर लेते हैं और कौन कौन सी लिपियाँ हैं, तो प्राचीन लिपियाँ देखो, शारदावी लिपि भी है, चित्र लिपि भी है, खरोष्ठी लिपि भी है। ये सभी कैसी लिपियाँ हैं? ये सभी प्राचीन लिपियाँ हैं। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? तो अघोष महाप्राण कौन सा है? अघोष में हमने कौन कौन सी बताई थी आपको? पहली और दूसरी जो है वो अघोष में आती हैं, और तीसरी, चौथी और पांचवी देखो ये दोनों किस में आएंगी? ये अघोष में आएंगी। और बाकी ये तीनों किस में आएंगी? इनको हम घोष बोल रहे हैं या फिर सघोष बोल रहे हैं। ठीक है, तो चा, चम्मच ये किस में आएगा? ये अघोष में आएगा। ठीक है, क्योंकि शुरुआती वाला है, पहला वाला चा, चम्मच। उसके बाद में खा, खरगोश जो है, का, कबूतर, खा, खरगोश, यानी कि दूसरे वाले में आ रहा है, ये भी किस में आएगा? अघोष में आएगा। ठीक है, सघोष में कौन कौन से आएंगे? देखो झा, झंडा है, ठीक है, ये किस में आएगा? ये सघोष में आएगा। और रारसी भी किस में आएगा? सघोष में आएगा। का वर्ग में घोष व्यंजन कितने होते हैं? अब आ गया क्या? घोष।
ठीक है। तो घोष व्यंजन कितने होते हैं, चाहे कौन सा वर्ग बना रहे उसमें सभी में 3 व्यंजन होते हैं और लास्ट के 3 व्यंजन होते हैं जिसको हम सघोष या फिर घोष कहते हैं। तीसरा चौथा पांचवा जो है वो घोष व्यंजन में आते हैं और पहला दूसरा जो है वो अघोष में आते हैं। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से कितने होते हैं? पहले तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। छाछत्री, ज्ञाज्ञानी, त्रात्रशूल और स्रा वाला। कौन सा? स्रा वाला। ठीक है। और ये बनते कैसे हैं? तो देखो इसमें जो आंसर है वो तो हो जाएगा डी वाला। ठीक है, ज्ञाज्ञानी। लेकिन ज्ञाज्ञानी बनता कैसे है अब देख लेते हैं। इसमें देखो ज्ञाज्ञानी जो है वो आधा जा और चूली वाली इंज्ञा से मिलकर बना हुआ है। छाछत्री की बात कर लेते हैं तो आधा का और पेट फरूर सा से मिलकर ये बना हुआ है। त्रा की बात कर लेते हैं तो आधा ता और रा से बना हुआ है। स्रा की बात कर लेते हैं तो आधा सा और रा से मिलकर ये बने हैं। ठीक है। 2 व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन हमेशा स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित होता है। अभी हमने बताया ना कि आधा आधा, आधा का मतलब होता है कि स्वर रहित हो, जिसमें स्वर ना हो। ठीक है। तभी तो हमने भी शुरुआत में आपको जो संधि विच्छेद करके बताया था ना, किसी भी रवन या किसी का भी, तो वो उसको हम जब हलंत लगा देते हैं तो हलंत में हो जाता है वो स्वर रहित। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होता है? तो डाडलिया है। कौन सा? डाडलिया जो है वो मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन होता है। ठीक है। माँ मछली की बात कर लेते हैं तो माँ मछली किस में आता है? एक तो देखो ओष्ठ में आता है और माँ मछली किस में आएगा? माँ मछली अल्प प्राण में आएगा और अघोष में आएगा। किस में? अल्प प्राण और अघोष में ये आते हैं। चार चम्मच की बात कर लेते हैं। नहीं, माँ मछली जो है वो घोष या फिर सघोष में आएगा, लेकिन चा जो है वो किस में आएगा? तो चा अघोष में आएगा, अल्प प्राण में आएगा और तालव्य में आएगा। किस में? अघोष, अल्प प्राण और तालव्य में, क्योंकि ये पहला वाला है। ठीक है। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? संयुक्त व्यंजन के अभी बताया, अभी ऊपर ज्ञाज्ञानी बताया था, यहाँ पे छाछत्री बताया, एक त्रा आता है और दूसरा श्रा आता है। ठीक है। ये 4 जो है वो संयुक्त व्यंजन में आते हैं। ये देखो फिर से वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है। छाछत्री को किस तरीके से बनाते हैं कि आधा का यानी स्वर रहित का होना चाहिए और पेट फरूर सा होना चाहिए। त्रा को ता होना चाहिए और रा होना चाहिए। ज्ञाज्ञानी को जा और चूली वाली इंज्ञा होनी चाहिए। ठीक है। ये सभी देखो यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसआई, एएसआई, यूपी कांस्टेबल वाले भी बीच बीच में आएंगे। ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी के भी क्वेश्चन बीच बीच में आएंगे, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे आरओ, एआरओ, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह। इन सभी में ये क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हिंदी में कुछ चेंजेस करने लायक नहीं होता, तो वो क्वेश्चंस वहीं से घुमा फिरा के पूछते। ठीक है। जीके जीएस तो है नहीं कि कहीं से भी उठा के पूछ देंगे, हिंदी तो उतनी ही है ना, तो हिंदी में आप एक अपना जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इनमें से कौन सा उच्चारण ओष्ठ है? तो ओष्ठ के लिए हम कहाँ पे आ जाते हैं? तो KTMDO यानी कि लास्ट वाले में, यानी कि 5वें वर्ग में आ जाते हैं। और 5वां वर्ग कौन सा होता है? तो का चा टा ता पा, यानी कि पा पतिंग वाला जो है, पा पतिंग वाला जो है उसमें हम आ जाते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पा पतिंग फा फल वावक्री, तो पा ही मिल गया। कौन सा? पा जो है वो मिल गया। अब गागमला किस में आता है? तो का कबूतर खा खरगोश गागमला, यानी का वाली लाइन में। और का किस में आता है? तो कंठ में आता है। किस में? कंठ में आता है। तातकली की बात कर लेते हैं तो इचू यसना तालव्य जो है वो किस में आता है? दंत में आता है। किस में? दंत में आता है। चार चम्मच किस में आता है? तो तालव्य में आता है। किस में? तालव्य में आता है। छोटी बड़ी चार चम्मच वाला पूरा वर्ग और या और सा, ये सभी किस में आते हैं? ये सभी तालव्य में आते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो हम किसको कहते हैं? वर्ड को कहते हैं। किसको? वर्ड को कहते हैं। वर्णमाला में कुल कितने वर्ड होते हैं? तो 52 वर्ड होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 39 जो है वो व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 39 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं और 2 अयोगवा होते हैं, जिसे हम अंग और आहा के नाम से जानते हैं। ठीक है। वर्ड को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो स्वर और दूसरे व्यंजन। वर्ड को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन में। छाछत्री की बात कर लेते हैं, किसके योग से बना हुआ है? तो छाछत्री अभी हमने बताया आपको स्वर रहित का और पेट फरूर सा के योग से बना हुआ है। ठीक है। ये फिर से रिपीट हो गया। आप एक बार दिमाग में देख लेंगे कि स्रा जो है वो सीटी वाली सा और रा से बनता है, ज्ञाज्ञानी जाजलेबी और चूली वाली इंज्ञा से बनता है। स्वर रहित जो होती है, आगे वाली जो होती है वो स्वर रहित होती है। छा छाता की बात कर लेते हैं। छा छाता ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो छा छाता किस में आता है? तो तालव्य में आता है। किस में आता है? तालव्य में ये आता है। ठीक है। 4 चम्मच छा छाता वाली जो लाइन है उसमें। ठीक है।
और इसके बाद में छा की अगर बात कर लेते हैं तो ये सबसे पहले तो बता दें कि आपको ये क्या होता है, अल्प महा, ये महाप्राण में आता है। किसमें? छा छाता जो है महाप्राण में आता है और अघोष में आता है। किस में आता है? अघोष में ये आता है, क्योंकि ये दूसरे नंबर का होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी लिखा है अघोष में आता है और महाप्राण ये ध्वनि है। हम नीचे देख के नहीं बताते आपको, ठीक है, हम अपने दिमाग से चलते हैं थोड़ा बहुत, इस वजह से हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि इसमें देखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, तालव्य की बात कर लेते हैं तो अभी बताया कि इचु इस नाम तालव्य जो है वो तालव्य में आते हैं। ठीक है, लृत लस, कौन सा? लृत लस, यानी कि ता वाला जो वर्ग है वो आता है, और सरल जो है सरल ये भी किस में आता है? ये भी दंत में आता है। ठीक है, ओष्ठ की बात कर लेते हैं तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग जो है वो किस में आता है? ओष्ठ में आता है। वर्ष की बात कर लेते हैं तो वर्ष में कौन से आते हैं? नाना है, रा रसी है और ला लड्डू है, ये इसमें नहीं आते हैं। ये ऊपर वाले तीन अलग। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। देखो, एक तो मूर्धा भी होने चाहिए, ठीक है, KTM का चा टा, यानी कि टा टमाटर वाली पूरी लाइन हो जी, टा टमाटर ठा ठटेरो डा डलिया डा ढक्कन तक। तो देखो, पा हटा दो इसमें, चा हटा दो इसमें। ठीक है, अब कौन सा बचा? देखो, एक तो टा भी मूर्धन्य में आता है और एक डा डलिया भी मूर्धन्य में आता है। ठीक है, इसके बाद में अब आते हैं किस पे? अल्प प्राण पे। तो टा टमाटर ही देखो अल्प प्राण में आता है। ठीक है, टा टमाटर और डा डलिया भी अल्प प्राण में आता है। ठीक है, अल्प प्राण पहला और दूसरा और पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, टा टमाटर ठा ठटेरो डा डलिया ये तीसरे में आ रहा है, डा डलिया जो है। अब अघोष भी हमें जानना है, तो अघोष कौन सा हो सकता है? तो ये तो तीसरे में आता है, लेकिन अघोष सिर्फ क्या कौन से होते हैं? पहला और दूसरा होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज सी वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो आपको बताने के लिए इतना टाइम लग रहा है, वरना अन्यथा एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगता है। सा की बात कर लेते हैं, सीटे वाले सा की। तो अभी आपको बताया इचु यस नाम तालव्य, यस नाम तालव्य सा, तालव्य कहाँ आ गया? ये देखो आ गया। ठीक है, सीटी वाला जो सा है वो तालु में आता है। देखो, हम हा हल से शुरू करते हैं। ठीक है, हा हल आता है कंठ में, उसके बाद में सीटी। वैसे ये जो लिखा हुआ है ये इसका सही क्रम होता है, पहले सीटी वाला सा, फिर सपेरा वाला सा, फिर नहीं, ये जो क्रम लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। पहले सीटी वाला सा आता है, फिर पेट फ्लोर सा आता है, फिर सपेरा वाला सा आता है, उसके बाद में हा हलकार आता है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से हा को जो है वो हम ऊपर उठा के लिख देते हैं। कहाँ पे? ऊपर उठा के, जिसको हम कंठ बोलते हैं। हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताई ना आपको, KTM D, यहाँ तक DO। कंठ में क्या आएगा? हा हल आएगा, फिर सीटी वाला सा आएगा, फिर पेट फ्लोर सा आएगा, फिर सपेला वाला सा आता है। ठीक है, तो कंठ में हा हल आएगा, तालु में सीटी वाला सा आएगा, और पेट फ्लोर सा में मूर्धन्य आएगा, और सपेरा वाले सा में ओष्ठ आएगा, सॉरी दंत आएगा। कौन सा आएगा? दंत जो है वो आ जाएगा, जिसको हम वर्ष के नाम से भी जानते हैं। इनमें से किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो कंठ तालु को याद कैसे करेंगे? कंठ तालु को हम याद करेंगे किस तरीके से? ए एड़ी और आई एनक जो है वो किस में आते हैं? कंठ तालु में आते हैं। और ओ औरत, ओखली और औ औरत किस में आते हैं? कंठ ओष्ठ में आते हैं। जहाँ पे ओष्ठ लगा हो, कंठ ओष्ठ लगा हुआ हो, वहाँ पर हम ओखली और औ औरत को रखते हैं, और जहाँ पे कंठ तालु लगा हुआ हो वहाँ पे हम ए एडी और आई एनक को रखते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आई एनक जो है वो हो जाएगा। छोटा और बड़ा किस में आता है? अकुआ विसर्जनीय नाम कंठा। आ से यानी छोटा, बड़ा और विसर्ग वाली जितनी भी है वो भी सब किस में आएंगे? अकुहा विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक है, और का वर्ग जो है और हा हलकार, अकुहा, अकुहा, आ से छोटा बड़ा, का से का वर्ग और हा से हा हल जो है वो भी किस में आएगा? तो कंठ में आएगा। अकुहा नाम विसर्जनीय नाम कंठा, यानी कि विसर्ग वाली जो है वो भी किस में आएंगी? वो भी कंठ में आती हैं। ठीक है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ किस में आएंगे? अभी बताया कि आपको हमने ओष्ठ में ये सभी जो है वो आते हैं। ये देखो, औ औरत और ओखली जो है वो किस में आता है? कंठ ओष्ठ में आता है। किस में? कंठ ओष्ठ में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? दंत ध्वनि के बारे में बात कर लेते हैं। तो दंत ध्वनि, ता व्यंजन जो है वो दंत ध्वनि में आती है। किसमें? दंत ध्वनि में आती है। हमने अभी बताया कि अकुहा नाम विसर्जनीय नाम कंठा, तो जो छोटा और बड़ा है ये और का वर्ग किस में आएगा? कंठ में आएगा। इचु यस नाम तालव्य जो है,
इचू यशनाम तालव्य जो है वो किस में आएगा, वो तालव्य में आता है। मूर्धन्य की बात कर लेते हैं, ऋटो रसा, ऋटो रसा जो नाम है वो किस में आते हैं, वो मूर्धन्य में आते हैं। लृतलस तालव्य, कौन सा, लृतलस तालव्य। ओष्ठ की बात कर लेते हैं तो पा वर्ग है और जो उ है ये किस में आता है, ये ओष्ठ में आता है। पंचमाक्षर जो होती है वर्ग में जैसे का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, गागड़ी, इयाँ खाली, जो इयाँ खाली होती है उसको हम पाँचवीं लाइन जो होती है अपनी, पाँचवीं लाइन को हम पंचमाक्षर बोलते हैं, ठीक है। और जो पंचमाक्षर होता है उसमें रा, ना, मा, ये सभी पांचों अक्षर जो हैं वो आते हैं। दंतोष्ठ की बात कर लेते हैं तो दंतोष्ठ कौन से होते हैं, वाह होता है। कंठोष्ठ, देखो दंतोष्ठ होता है वाह, ठीक है, लेकिन कंठोष्ठ कौन सा होता है, कंठ से, देखो कंठ से बोले जाने वाला या तो एड़ी होता है या फिर औरत होता है। तो कंठ तालव्य में कौन सा आएगा, एड़ी और ऐना का आता है। और कंठ ओष्ठ में कौन सा आएगा, तो ओखली और औरत, ये जो आते हैं। टा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है, तो टा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है, ऋटुर रसनाम तालव मूर्धन्य, ऋटुर रसनाम मूर्धन्य, ठीक है। तो टा जो है वो किस में आएगा, मूर्धन्य में आता है। इसमें और कौन कौन से आते हैं, हमने बताया आपको, ऋटुर रसनाम, ऋटुर रसनाम जो है मूर्धन्य में आते हैं। टाटमठ, रारसी, अड़ा खाली, डडलिया, टाटमठ, ठाठरे, डलिया, ढक्कन, अड़ा खाली और रारसी जो है ये किस में आते हैं, ये मूर्धन्य में आते हैं। किस में, मूर्धन्य में ये आते हैं। आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 20 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हमें भी क्लास लेनी होती है तो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके इसको जो हम वो ख़त्म कर देंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।